हाय गाइस, वॉइस आवाज़ क्लियर है क्या? वॉइस आ रही है? एक बार चेक कर लो फटाफट से। और मुझे ये बताओ फटाफट से कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने वो देख लिया था सारा कुछ, है ना? हेलो, 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 हेलो है एवरीवन, है ना? हम लोग आईवीएफ वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, सरोगेसी के बारे में बात करते, फर्टिलाइज़र के बारे में बात की थी, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की थी, है ना? और ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है ना? अब इसके बाद में हम लोग जो है वो किसके बारे में बात करेंगे? आज जो है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में। है ना? कि क्लासिफिकेशन क्या है और किस तरीके से जो है वो स्टार्ट हुआ, है ना? कैसे क्लासिफिकेशन हुआ और क्या-क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों की रहीं, ठीक है? देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जीवन में सबसे पहले जब हम लोग पैदा मतलब जब हम लोग हम धरती पर कुछ नहीं था, तो सबके माइंड में ये आता है कि भई अ, धरती पर जब हम पैदा हुए तो हमें ये लगता था यार कि कैसे हम पैदा हो गए, कैसे हम बन गए, है ना? फिर उसके बाद में हमारे माइंड में ये भी सब चीज़ें आई होंगी कि भाई सबसे पहले क्या आया, है ना? फिर उसके बाद में आपके माइंड में काफ़ी सारी और भी चीज़ें चलती रही होंगी। तो यहाँ पे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं कि आखिरकार इस क्लासिफिकेशन के अंदर था क्या-क्या और कैसे-कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, पहले हमने ये सुना है कि भाई एडम और ईव आए, है ना? ऐसे बहुत सारी थियरीज़ थी कि भाई पता नहीं क्या-क्या आए हैं, है ना? प्लांट्स कैसे बने, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य कैसे बने, ठीक है? अच्छा, अभी एक मुझे 1 सेकंड में थोड़ा-सा चैट ऑन कर लेती हूँ और मुझे एक बार बता दो कि अगर हम इस तरह से पढ़ रहे हैं तो किसी को कोई इश्यू है क्या? मतलब या फिर ऐसे समझ नहीं आ रहा मैडम कि इस टाइप से पढ़ने पर हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कोई लॉजिक है तो वो बता दो मुझे। ऐसा कोई डाउट वाउट तुम्हारे मन में आ रहा है तो? कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, वॉइस गई, मैं बोल ही नहीं रही, वॉइस कैसे जाएगी? चलो ठीक है। चलो ठीक है, कल से ब्लैक ब्लैक वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है? चलो, चलो, अब मैं बंद कर रही हूँ, है ना? बोर्ड पे ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। देखिए, आज पढ़ाती हूँ, अगर आज नहीं आया ना फिर मुझे बता देना कि फिर मैं कल कल पढ़ा दूँगी। है ना? द वे यू एक्सप्लेन इज़ गुड। चलो ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाओ, चलो कल से पढ़ा दूँगी बस। अब चुप हो जाओ। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि भाई हमारे दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स आए कि यार अब जैसे सबसे बड़ी बात कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। बहुत साल इस चीज़ पे रिसर्च चली, है ना? फिर लोगों ने कहा कि मुर्गी आई, अब उनसे दिमाग लगाओ। पहली चीज़ तो ऐसे क्वेश्चंस ना बड़े पूछे जाते थे पहले एग्ज़ाम्स में, और ना एग्ज़ाम्स में मतलब ऐसे नहीं कि वन लाइनर में, इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ऐसी चीज़ें, ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते रहे। मैं छोटी थी तब मेरे माइंड में भी काफ़ी सारे ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहे। तो देखो, इसे इस तरह से समझो, मैं स्टार्टिंग से एक बार तुम्हें थोड़ा-सा बता रही हूँ, है ना? उसे मैं समझाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देती हूँ भाई, जिसको भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे ना, मैं अपनी जान झोंक रही हूँ ये 5 बजे वाले सेशन के अंदर, है ना? अब तुम ऐसे कहोगे कि मैडम हम तो पेड वाले हैं, हम तो क्यों पढ़े? भाई ऐसे ईगो और है ना ऐसे-ऐसे एटीट्यूड मत रखो। मैं ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखो, तुम यकीनन मेरी बात को समझने की कोशिश करो, टिक कर बैठ कर पढ़ने की कोशिश करो, तब तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि हम जहाँ एप्लीकेशन पढ़ते हैं वहाँ पे कंपनी की कुछ बाउंडेशंस होती हैं, है ना? हमें स्पेसिफिक इंडिविजुअल इतनी क्लासेस मिलती हैं और बहुत सारी हमारी बाउंड्रीज होती हैं ना, जिन्हें हमें उन्हीं उन्हीं पे काम करना पड़ता है। यहाँ पे ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रही हूँ, ये सिर्फ उनके लिए लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को भैया पेड बैच में तुमने पैसे दिए, मानती हूँ यकीनन कि तुमने पेड बैच में पैसे दिए, तो मेरा फर्ज बनता है कि भाई मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर सकूँ, जिसको तुम्हारे पास जब टाइम हो, है ना? तुम्हारे पास जब टाइम हो तुम बाद में पढ़ो, तुम थोड़े दिनों बाद में पढ़ो, लेकिन ये 5 बजे वाली क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक्सट्रीम लेवल पे। समझ रहे हो? तो तुम्हें जब-जब टाइम मिले, जैसे-जैसे टाइम मिले, वैसे-वैसे पढ़ लो। फिर एक चीज़ कह रही हूँ, जिन लोगों को साइंस को हल्के में लेना है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देती हूँ। भाई हिस्ट्री हर बंदा पढ़ता है, मैथ हर बंदा पढ़ता है, रीजनिंग हर बंदा पढ़ रहा है, ठीक है? साइंस के 4 सब्जेक्ट क्वेश्चन जैसे सीएचएसएल है। मैं खुद कह रही हूँ जैसे सीएचएसएल के एग्जाम में साइंस कम आती है, बहुत कम आती है। 3, 4, 5, 7 क्वेश्चन आ गए तो आ गए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आ गए ना, तो ये मान लो 80% आदमी फँस जाएगा। और वो 3, 4, 5, 7 क्वेश्चंस पे अगर तुमने फोकस किया होगा ना, तो तुम लोग निकल जाओगे। यहाँ से कंपटीशन जनरेट होता है। भाई हमें वो काम नहीं करना जो हर इंसान कर रहा है। मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम दिन के 5 घंटे साइंस को दे दो, नहीं। पर मैं ये कह रही हूँ कि अपने दिमाग में ये रख के चलो कि भाई अगर 4 प्रश्न भी नए आ गए ना, तो 80% लोग नहीं कर पाएँगे। और मैं उन 20% लोगों में आना चाहिए हूँ कि मैं वो काम कर दूँ। समझ रहे हो तुम लोग? तो इसलिए कहती हूँ, कई बच्चे ऐसे कहते हैं मैडम मैं तो साइंस पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि पहली चीज़ तो समझ नहीं आती और दूसरी चीज़ की साइंस जो है वो बेसिकली इतनी आती है। सीएचएसएल में इत्यादि टियर 2 में अच्छी खासी आएगी।
इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर साइंस जो है वो बहुत अच्छे से पूछी जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक पे, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा एक बार फोकस आउट करके समझ लो, है ना? तो चीज़ें आसान हो जाएँगी, देखो बाकी तो ठीक है। मैं करती हूँ ब्रजेश फ्री होके क्लास के बाद में बात, ठीक है? चलो, तो अब समझो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ। हमने सबसे पहले यहाँ पे सोचा, तो वो क्वेश्चन ज़रूर से देख लेना। व्हाइट ब्लैक कर दो। मैम इस समय चलता है जो मॉर्निंग वर्जन करना पड़ता है। मैम इस समय क्लास चलता है। बैकग्राउंड का कलर कल से चेंज कर दूंगी ललित, पक्का कर दूंगी। आज तो जो आ गया ना वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलो, अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें एक ही एग्जाम देना है, तुम्हें बहुत सारे एग्जाम देने होते हैं। एक ही एग्जाम दे रहे हो तो फिर तो बात भी अलग है ना? तुम्हें और भी बाद में सारे ही एग्जाम दोगे तो साइंस तो आएगी बेटा। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई साइंस नहीं पढ़ते हैं हो जाएंगे पास, तो वो तो बात अलग है, ठीक है? तो अब मेरी बात सुनो, एसएससी अड्डा 24/7 पर मैं पढ़ा रही हूँ शाम को 5 बजे वाली क्लास। तो एसएससी वाला जो अड्डा 24/7 वाला जो चैनल है यूट्यूब पर, है ना, उस पर पढ़ लिया करो, बाद में पढ़ो, लेकिन मैं देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ बेटा। और मैं इस बात की ओपन गारंटी देती हूँ कि तुम पूरा मार्केट घूम लो, तुम्हें अगर कोई वो प्रश्न कराता हुआ मिल जाए तो मेरे को कह देना, ठीक है? पूरा ऑनलाइन घूम लो, पूरा ऑफलाइन घूम लो, तो कुछ मेहनत कर रही हूँ तो फायदा उठा लो उसका, बस इतनी सी बात है, ठीक? चलो, अब मैं पढ़ा रही हूँ, इसे चुपचाप पढ़ लो। अब हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि भाई हम बात कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि भाई क्या कैसे हम बने, कैसे हम नहीं बने। तो जब जब कुछ नहीं था ना जीवन में, ऐसा समझो कि तुम्हारा कोई एक कमरा है, उस कमरे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसको 2 साल 3 साल 5 साल जो है बंद छोड़ो। और जब उसको बंद छोड़ो, है ना, तो तुम्हें पता लगेगा, जब तुम उसके बाद जब उसे खोलोगे तो तुम्हें अजीब सी गर्माहट सी, है ना, हीट सी तुम्हें मिलेगी। तो बेसिकली ऐसा ही हुआ कि जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था तो हीट जनरेट हुई, और उसी हीट को आज हम गैसेस का इंडिविजुअल नाम दे देते हैं कि भाई वो गैसेस है। फिर एक गैस बनती गई बनती गई बनती गई, गर्मी बढ़ती गई, हीट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हीट बढ़ते ह्यूमिडिटी आएगी, और ह्यूमिडिटी बढ़ते ही, जैसे आप हाइड्रोजन कह रहे हो, हाइड्रोजन ने अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करी, हीलियम का निर्माण किया, ठीक है? फ्यूजन रिएक्शन करके हीलियम बन ली। अब ये दो गैसेस आपस में रिएक्शन करके तीसरी गैस बनाएगी। ऐसे करके मल्टीपल गैसेस बनती गई, और वो मल्टीपल गैसेस आपस में मल्टीपल जो है वो रिएक्शन करती चली गई, और मल्टीपल 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 गैसेस बनाती हुई चली गई। और इस तरह से हमारे वायुमंडल का निर्माण हो गया। फिर इस तरह से हमारे वायुमंडल का निर्माण हो गया, गर्मी बढ़ेगी तो हीट ह्यूमिडिटी होगी, और उससे फिर वाटर, भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो पानी तो 100% बनना ही बनना है, पानी बन गया। अब कहानी की शुरुआत करते हैं कि मैडम क्लासिफिकेशन के बारे में, कि भाई किसने बताया और क्या क्या किया। देखो, समय समय पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, समय समय पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। जैसे तुम लोगों ने एक नाम सुना होगा, अरस्तु। अरिस्टोटल तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, है ना? अंग्रेजी में अरिस्टोटल बोल देते हैं, हिंदी में अरस्तु बोल देते हैं। अरस्तु जो थे वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी थे, तो फादर ऑफ जूलॉजी भी थे, है ना? मतलब कि जीव विज्ञान के जनक भी उन्हें कहा जाता था, और उसके अलावा जो है वो क्या कहा जाता था, जीव विज्ञान और आपका क्या रह गया, जंतु विज्ञान, दोनों के जनक जो है वो कहा जाता था। अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि अरस्तु भाई साहब ने क्लासिफिकेशन दिया, ऐसा नहीं था कि अरस्तु ने भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया था। जब तक अरस्तु क्लासिफिकेशन दे रहे थे तो उन्होंने टू किंगडम थियोरी दी। उन्होंने टू किंगडम थियोरी दी, तो टू किंगडम थियोरी के अंदर जो है, आवाज ज्यादा लग रहा है, दूर रख लेते हैं, है ना? तो अरस्तु ने जब टू किंगडम थियोरी दी, तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ना? तो जब उन्होंने टू किंगडम थियरी दी, तो उन्होंने क्या बोला कि यार वाटर वाले जितने भी एनिमल है, सी एनिमल है, उनको तो अलग कैटेगराइज कर दो, और जो है जो जो सरफेस पर रहते हैं उनको अलग कैटेगराइज कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरफेस पे तो चींटी भी रहती है और सरफेस पे तो हाथी भी रहता है ना? अब सरफेस पे तो चींटी और हाथी दोनों रहते हैं, तो हाथी और चींटी की इक्वालिटी होगी क्या? ये कोई बात हुई भला? है ना? हमें कैटेगराइज करने की जो है वो जरूरत क्यों पड़ी? मनीषा, अरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ जूलॉजी एंड ऑल्सो फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना? फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और फादर ऑफ जूलॉजी भी है, ठीक है? तो अभी हमने कहा कि अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन भी दिया था। तो अरस्तु ने कहा कि पानी वाले अलग रख देते हैं और सरफेस वाले अलग रख देते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन गलत हो गया। ऐसे ही किसी ने थ्री किंगडम थियरी दे दी, है ना? ऐसे ही किसी ने थ्री किंगडम थियरी दे दी। किंगडम का मतलब तीन जगत प्रणाली, ठीक है? जल मतलब यार वाटर और सरफेस तो समझते ही हो ना तुम। तो हमने कहा कि फिर उन्होंने, किसी ने थ्री किंगडम थियरी दी, किसी ने चार जगत प्रणाली दी, किसी ने 5 जगत प्रणाली दी, किसी ने 6 जगत प्रणाली दी, है ना? नहीं रामनिवास। तो यहाँ पर 5 किंगडम थियरी जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा सही मानी गई।
अब क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसका रीजन समझो कि मैडम क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अपने घरों में सबके घर में रसोई है, सबके घर में किचन है। अब तुम ऐसा समझो कि किचन के अंदर हम मल्टीपल वेराइटीज रखते हैं भाई, दालें भी रखते हैं, आटा भी रखते हैं, चावल भी रखते हैं, है ना, चाय बनाने वाली चीजें भी रखते हैं, वेपर्स वगैरह भी रखते हैं, बिस्किट वगैरह भी रखते हैं। अब या तो ऐसा कर लो कि मल्टीपल वेराइटीज आ गई ना, अब या तो ऐसा कर लो कि एक बड़ा सा बोरा लो और उसके अंदर, या फिर बड़ी सी टंकी लो, उसके अंदर गेहूं भी डाल दो, दालें भी डाल दो, चाय पत्ती भी डाल दो, चीनी भी डाल दो, और जब जरूरत पड़े तब उसको छानने बैठो, निकालने बैठो। या तो ये करो, या फिर ऐसा करो कि जिस जिस चीज की जैसे जैसे जगह है, यानी कि मानो कि भाई दालें दालें हमने एक तरफ रखी क्योंकि वो सेम कैरेक्टर की हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, वो सेम यूज आएंगी, है ना। टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ अनाज हमने अलग रखा, है ना, बर्तन हमने टाइप ऑफ अलग रखे। चाय बनाने वाली जगह, शायद तुम्हारे सबके घरों में होता होगा कि चाय बनाने वाली चीजें अलग से रखी जाती हैं स्लैब पे, है ना, क्योंकि वो चाय बनाने वाली है, वो और कहीं काम नहीं आएगी। चीनी दिन में 2 बार काम आएगी तो वो उधर ही काम आएगी, चाय पत्ती काम आएगी तो उधर ही काम आएगी। तो हमने चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए चीजों को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। लोग क्यों पीछे पड़े रहे, ये सेम बात मैं तुम्हें तब भी समझाऊंगी जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, और केमिस्ट्री में जब मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी, आवर्त सारणी पढ़ाऊंगी, तब मैं तुमसे पूछूंगी। आज तो मैं एक ही बार बोल रही हूँ, फिर मैं तुमसे पूछूंगी, तो तब मुझे जवाब मिल जाने चाहिए कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम क्या करते हैं कि अब भाई मल्टीपल वैरायटी आई हमारे पास में। अब तुमने एक शब्द सुना होगा, एल्गी, सुना है तुम लोगों ने, एल्गी जिसे हम शैवाल कहते हैं। अब जिसे हम लोग शैवाल कह रहे हैं, है ना, जिसे हम शैवाल कह रहे हैं, या फिर जिसे हम लोग जो है वो एल्गी कह रहे हैं। अब एल्गी तुम्हें क्या लग रहा है एक नई कैटेगरी है? एल्गी कैटेगरी नई नहीं है, एल्गी जो है वो प्लांट का ही टाइप है। ये आपको पता होना चाहिए कि एल्गी पेड़ है मैडम। पर पेड़ तो मैडम ऐसा होता है, पेड़ तो हमने ऐसा बनाया है। तो एल्गी तो कहाँ से पेड़ देखे, तुमने कभी एल्गी देखी होगी, है ना। हाँ, मैंने बिल्कुल अभी चैट ऑफ कर रखी है। एल्गी मैंने देखी, तुमने देखी होगी। एल्गी क्या होती है, पानी के आसपास में तुमने देखा होगा काई, जिसे काई या कांजी कहते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की तुमने देखी हो, तो वो एल्गी है। तो उसमें तो ना मेरे को जड़ दिख रही है, ना उसमें मैंने तना दिख रहा है, ना मेरे को उसमें पत्ती दिख रही है, तो मैडम वो कैसे एल्गी हो गई? तो यही चीज समझानी है कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जब क्लासिफिकेशन की नीड हुई, तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो है ना, क्लासिफिकेशन के, हाँ, हेडपंप के पास मिलेगी, नाले के पास मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि जब हम क्लासिफिकेशन की शुरुआत करते हैं तो हमें 5 किंगडम थियरी के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, कौन मुझे बताएगा कि 5 किंगडम थियरी जो है वो बेसिकली किसने दी थी? 5 जगत प्रणाली, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? 5 जगत प्रणाली की। और 5 जगत प्रणाली जो है वो हमें किसने दी थी, ये मुझे बताओ फटाफट से। हाँ, बहुत बढ़िया गीता, बहुत बढ़िया। चलो, 5 किंगडम थियरी जो है वो किसने दी थी? अभी आएगा बेटा सुनील, मैं वही पढ़ाऊंगी आज, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना। बताओ, देखें 5 किंगडम थियरी किसने दी थी? किसी को पता है? कोई तो होगा जिसे पता होगा। नो, अरिस्टोटल ने नहीं बेटा, अरिस्टोटल ने तो 2 किंगडम थियरी दी थी जो गलत साबित हो गई थी, आरएच व्हीटकर ने, रुडोल्फ व्हीटकर थे, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि उनका नाम जो है वो बेसिकली क्या था, उनका नाम जो है वो आरएच व्हीटकर था, ठीक है। तो उन्होंने व्हीटकर नाम के साइंटिस्ट थे, है ना। तो व्हीटकर नामक साइंटिस्ट ने जो है वो बेसिकली क्या दिया था, साइंस पहली बार पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सभी बात कैसे करेंगे, तो करना ही नहीं है बात तो, है ना। चलो, नेहा जैसे तुमने मैसेज किया वैसे, एक सेकेंड, चैट ऑफ है तो लोग बातें कर रहे हैं फिर भी नहीं, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई 5 किंगडम थियरी थी। अब 5 किंगडम थियरी के अंदर क्या क्या हुआ, अच्छा, अब देखो, तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो बेसिकली क्या दिया, मोनेरा, है ना। सबसे पहले जो उन्होंने किंगडम दिया उनका नाम था मोनेरा। फिर उसके बाद में जो दूसरा किंगडम आया उसे हम लोग प्रोस्टेटा, ठीक है। तीसरा जो किंगडम था वो जो है वो बेसिकली उन्होंने किस नाम से जाना, तीसरा जो था वो फंजाई था, फंजाई जिसे हम लोग कवक के नाम से जानते हैं। थर्ड फोर्थ जो किंगडम था उस वो जो है उन्होंने किस नाम से दिया, प्लांटी, प्लांटी जिसे हम लोग पेड़ पौधे के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। और जो पांचवा आया उसको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, है ना,
तो वो हमें जो है वो किस नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं एनिमेलिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से जो है वो आपके पास में होता है। अब एनिमेलिया के अंदर जो है वो बेसिकली कौन है बेटा, एनिमल है। अब मैंने एक चीज ध्यान रखना, अब तुम लोग सोचोगे कि मैडम ह्यूमन कहाँ गए फिर। अरे बेटा ह्यूमन मैंने डे वन ही समझाया था कि मनुष्य ही सबसे बड़ा सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल है। ये भी मैंने बताया था कि मनुष्य ही सबसे बड़ा एनिमल होता है। अब हमें ये समझना है कि मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, फंजाई में कौन आते हैं, प्लांटे में कौन आते हैं और एनिमेलिया में कौन आते हैं। अब समझो इस कॉन्सेप्ट को, आज ही समझ लेना ताकि वापस, जैसे हर्ट पढ़ा था कितना बढ़िया तरीके से, है ना। जैसे अभी बीच में एक और चीज पढ़ी थी, कुछ तो पढ़ी थी, है ना। अब बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। हमने बोला मोनेरा, मोनेरा का कॉन्सेप्ट क्या हुआ मैडम, जीवन पे सबसे पहले आया कौन, जीवन में सबसे पहले आया कौन। जब इस सृष्टि का निर्माण होने लगा तो सबसे पहले, अब आती है यहाँ से बात, मुर्गी आई कि अंडा आया। मुर्गी जो है वो बेसिकली आप लोग यहाँ पे समझो कि ये एक पूरा सेल ऑर्गन सिस्टम रख रही है। मुर्गी जो होगी वो पूरा ऑर्गन सिस्टम रखेगी, ऑर्गन सिस्टम में रखेगी ना भाई, रिप्रोडक्शन भी करेगी, मतलब जनन भी करेगी, डाइजेशन यानी पाचन भी करेगी, रेस्पिरेशन यानी श्वसन भी करेगी। और ये ऑर्गन सिस्टम कैसे मिलकर बना भाई, सेल से बना, सेल से फिर टिश्यू हुआ होगा, टिश्यू से डेवलप हुआ ऑर्गन, ऑर्गन से डेवलप हुआ ऑर्गन सिस्टम। यानी कि ये तो मुर्गी तो कॉम्प्लेक्स एनिमल हो गई ना, मुर्गी तो कॉम्प्लेक्स एनिमल हो गई क्योंकि इसका बॉडी जो है वो तो ऑर्गन सिस्टम का हो गया। इसके पास ऑर्गन है, इसके पास अंग तंत्र है, तो इसकी बॉडी तो कॉम्प्लेक्स हो गई, जटिल हो गई। जबकि हम बात कर रहे हैं एग की, तो अब एग बताओ, एग जो होगा वो तो एक प्रकार की सेल है। तो सबसे पहले तो सिंपल चीज ही आई होगी ना, या कॉम्प्लेक्स आएगा सबसे पहले, सबसे पहले सिंपल चीज ही आई होगी। तो सबसे पहले सिंपल चीज आई तो सबसे पहले अंडा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुर्गी आई कि अंडा। ऐसे नहीं पूछा जा रहा कि मुर्गी आई कि उसका अंडा आया। समझ में आ रही है तुमको चीज, है। तो बेसिकली जो है वो यहाँ पर जो है सबसे पहले कौन आया, अब तुम बता दो। ऑब्वियस है, जो सिंपल चीज होगी वही सबसे पहले आई होगी। मैं जब सेल पढ़ा रही थी तुमको, तब मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे पास में जो सबसे पुरानी सेल या सबसे डबल, जब सबसे पहली बार जो कोशिका बनी वो प्रोकैरियोटिक थी, है ना। प्रोकैरियोटिक एक ऐसी हल्की सी कोशिका जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ नाम के, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, डीएनए ऐसे तैर रहा है, याद करो, रिकॉल करो, ये पढ़ाया था मैंने, है ना। और उसके अंदर जो है वो एक राइबोसोम नाम का बस सेल ऑर्गन है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अनडेवलप्ड सेल है जिसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल बोला। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बेसिकली कौन सी है ये समझो। तो प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव होंगे, जितने भी प्रोकैरियोटिक, तो क्या नाम है तुम्हारा, धीरज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक वाले जीव होंगे, वो सारे के सारे आपके किस में डाले गए, मोनेरा के अंदर डाले गए। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, अब तुम मुझे बताओ, है ना, कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो है वो मैंने एग्जाम्पल भी वहां पर उस दिन बताए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल के लिए एग्जाम्पल जो है वो बेसिकली कौन सा होगा, बताओ। देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, पुरानी कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, पुरानी कोशिका। और पुरानी सेल के अंदर मैंने क्या क्या एग्जांपल दिए थे। अब पुरानी सेल है, प्रोकैरियोटिक भी है और प्रोकैरियोटिक है, तो तुम खुद समझ लो ना यार कि मैडम यूनिसेल्युलर ही होगा। अब मैंने यूनिसेल्युलर बोल दिया तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि यूनिसेल्युलर का मतलब हो गया कि एक कोशिक जीव होगा। वो क्या होगा, एक कोशिक जीव होगा। अब एक कोशिक जीव के अंदर कौन कौन आएंगे भाई, याद करो क्या पढ़ाया था मैडम, हमने पढ़ा। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसको, है ना। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ भाई मोनेरा की। तो जितने भी मोनेरा होंगे दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक, है ना। वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि मैडम वो कैसे होंगे भाई, वो यूनिसेल्युलर होंगे, है ना। कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय होंगे। ठीक है, ये दो चीजें हो गई आप लोगों के। इसके अलावा हमने बोला इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में कौन आया आपके पास में, एग्जाम्पल में आया बैक्टीरिया, पहली चीज तो ये, यानी कि जीवाणु। तो जीवाणु आए, फिर मैंने, याद करो मैंने क्या समझाया था उस दिन, है ना। धमपाल जो भी आपका नाम है, कल से पढ़ा दूंगी, ये मैं बोल चुकी हूँ। अभी तक जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है। मोनेरा को इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, मोनेरा को मोनेरा ही बोलेंगे, इसके अलावा कोई और चीज अपने पास में नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक यानी कि पुरानी वाली कोशिका है, एक कोशिकीय जो होते हैं वो सारे के सारे मोनेरा में रखे गए, जैसे कि बैक्टीरिया रखे गए। बैक्टीरिया के अलावा कौन रखा गया बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी रखे गए। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन होते हैं भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल। अभी कोई ऐसे पूछ रहा था मेरे को कि नील हरी शैवाल जो है मैडम होते क्या है ना। सुनो, नील हरी शैवाल, अब बेसिकली हुआ क्या कि सबसे पहले मानो कि बैक्टीरिया आ गए, है ना। अब बैक्टीरिया आ गए तो बैक्टीरिया
ऐसा है जैसे कि बंदर थे, अब बंदर बंदर साल दर साल बंदर थोड़ा ना रहे, कुछ टाइम बाद में वो चिंपैंजी भी बने और उसके बाद में वो आदि मानव भी बने और आदि मानव के बाद में वो ह्यूमन भी बने। समझ रहे हो तुम? तो वैसे ही बैक्टीरिया की जो सेल है, मैं कल भी अपनी 5 बजे वाली क्लास जो वहाँ पे वाईटी पे होती है, मैं उसमें इस बात बारे में बात कर रही थी। मैंने एक शब्द आया था वहाँ पे, म्यूटेशन, कि वक्त के साथ साथ में कोशिकाएं अपने आप डेवलप होने लगती हैं, अपने आप जो है इवोल्यूशन होता है, अपने आप म्यूटेशन होता है, और इससे क्या होता है कि वो किसी नई दिशा में बढ़ती हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो बैक्टीरिया जो था वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो किसी और से अपना न्यूट्रिशन ले रहा था, है ना? लेकिन बैक्टीरिया डेवलप होने लगा, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन में बदल गया जहां पर वो ना तो पूरी तरह से एल्गी बन पाया और ना ही पूरी तरह से बैक्टीरिया रह पाया। तो इन दोनों की मिड में एक फेज बन गई, जो ना पूरी तरह से बैक्टीरिया रह पाई, ना पूरी तरह से वो एल्गी बन पाई। ठीक है, और वही चीज जो है वो आगे चलकर क्या कहलाई, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब तुम कहोगे मैडम फिर ये जब एल्गी थी ही नहीं तो इसका नाम एल्गी रखा क्यों है? इसका नाम एल्गी भी है, और इसका नाम, चूंकि ये बैक्टीरिया जैसी भी दिखती है, तो इसका नाम जो है वो बेसिकली क्या है, साइनो बैक्टीरिया भी है। क्या है इसका नाम? साइनो बैक्टीरिया भी। तो कोई बुरा ना माने कि भैया इसका एक ही नाम क्यों रखा, इसका नाम जो है वो बेसिकली कुछ और क्यों नहीं रखा। तो इसको साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसको जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी आई बात समझ में? अब इसके अलावा माइकोप्लाज्मा एक ऐसी कोशिका होती है जो जेली लाइक है, और माइकोप्लाज्मा जो है वो एक ऐसी सेल है जो जेली लाइक है। एक ही तो कोशिका होगी और जेली लाइक होगी। अब माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल होती है, पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। और इसको जोकर ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब इसको जोकर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? ये जोकर है। जोकर भैया क्या करते हैं? जोकर भैया अपने फेस के एक्सप्रेशन ऐसे बदल लेते हैं, है ना? स्माइल कर रहे हैं फिर सैड हो जाएंगे। जोकर देखे होंगे तुमने, और जोकर मूवी भी एक टाइम पे बड़ी फेमस हुई थी। तो भैया, तो जोकर क्यों कह रहे हैं इसको? अब देखो, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। बेसिकली क्या है कि माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वॉल नहीं है। अब इसके पास सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति नहीं है। तो कोशिका भित्ति नहीं होती ना, तो इसकी कोई शेप नहीं है, इसकी कोई स्पेसिफिकली शेप नहीं है। और शेप नहीं होने के कारण ये 2 मिनट पहले ऐसी है तो 2 मिनट बाद में ऐसी भी हो जाएगी, 2 मिनट बाद में ऐसी भी हो जाएगी, 2 मिनट बाद ऐसी भी हो जाएगी। तो इसकी कोई शेप नहीं है, इसलिए इसको हम जोकर ऑफ सेल कहते हैं। इतनी बात दिमाग में गई कि नहीं गई? ठीक है ना? नहीं देख सकते सुनील जी, नहीं देख सकते। बैक्टीरिया को देख सकते हो तुम बिना आंखों के? बैक्टीरिया से बीमार होते हो? नहीं देख सकते। दही में कितने बैक्टीरिया होते हैं? खुली आंखों से आप किसे नहीं देख सकते। सिंपल कोशिका है तो खुली आंखों से तुम देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेंगे बेटा, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये यूनिसेल्युलर है कि नहीं है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, जोकर ऑफ सेल को जोकर ऑफ सेल क्यों कहते हैं, इसमें क्या नहीं है ना? इसके अलावा फिर कह रही हूँ, शैवाल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, है ना? शैवाल नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी, देयर इज अ डिफरेंस। आप इसे समझिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी वो आदि मानव है जो आगे चलकर एल्गी बनेगी। अब समझ आया? वही आदि मानव है जो आगे चलकर ह्यूमन बन रहा है ना, तो वही ब्लू ग्रीन एल्गी आगे चलकर अब डेवलप होकर एल्गी बनेगी। गॉट इट? तो भाई ये तो हो गया मोनेरा। अब मोनेरा के अंदर तो सारे के सारे यूनिसेल्युलर है, कोई गुंजाइश ही नहीं है मल्टी सेल्युलर बनने की। ठीक है ना? यही तो बोल रही हूँ, जोकर ऑफ सेल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पास कोशिका भित्ति नहीं है जो इसकी स्पेसिफिक शेप रख सके। जैसे जोकर अपने एक्सप्रेशन बदल लेता है, वैसे इसकी शेप बदल लेती है, इसकी हर टाइम पे इसकी शेप बदलती है, क्योंकि बोल रही हूँ जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसको मोनेरा करार वो दे दिया, है ना? क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ सेल दे दिया। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटिस्टा की। अब प्रोटिस्टा के अंदर कौन रखे गए? प्रोटोजोआ, है ना? कौन रखे गए? प्रोटोजोआ। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, बहुत कम लोगों को प्रोटोजोआ के बारे में पता होगा। जितने भी प्रोटोजोआ हैं, दे आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। वो सारे के सारे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखे गए हैं। अब प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? जैसे बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है ना, जैसे बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिल है ना, वैसे ही प्रोटोजोआ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिल, वो भी आपके सूक्ष्म जीवों का एग्जाम्पल है। यहाँ पर किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था अमीबा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना? आप लोगों ने नाम सुना होगा अमीबा के बारे में। तो अमीबा की अगर मैं बात करती हूँ तो अमीबा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। 55 में यहाँ नाम सुना होगा पैरामीशियम, याद करो
पैरामीशियम सुना होगा, है ना, पैरामीशियम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। यूग्लीना, यूग्लीना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। अब ये जो है ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनल है ना। प्लाज्मोडियम, ये तो सुना ही होगा ना, जो उसके कारण होता है, मच्छर के काटने के कारण, है ना, प्लाज्मोडियम मलेरिया का रीजन है ना, प्लाज्मोडियम हो गया। प्रोटिस्टा के अंदर मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रही हूँ, सारे नहीं बोल रही हूँ बच्चे। देखो जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान, एक तो नहीं है, मैं नहीं नहीं देखते हो, निम्न में से कौन सा नहीं है, तो उसमें नहीं नहीं देखना सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी चीज मैं क्या बोल रही हूँ, वहां पे एक ओनली, केवल और ऑल ऐसे शब्द आते हैं कि भाई मैं बोलूं कि प्रोटिस्टा में सभी जो है वो रोग पैदा कर रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं, एक तो लाइन मैंने ये बोली। दूसरी मैं बोलूं कि मैक्सिमम डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होगा, है ना, यहाँ पर सही क्या होगा, मैक्सिमम जो है वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो ऑल, केवल, है ना, इनमें बहुत गलती होती है जब हमारे पास स्टेटमेंट दे देते हैं कि कौन सा सही है या गलत है, व्हाटएवर जो भी है। तो इन पोर्शंस पे थोड़ा सा अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो इसके अंदर सारे के सारे प्रोटोजोआ हैं, और ये जो है दे ऑल आर यूनिसेल्युलर, दे ऑल आर यूनिसेल्युलर, सॉरी सॉरी सॉरी, दे ऑल आर व्हाट वी कैन से, हाँ यूनिसेल्युलर, है ना, ये भी क्या है, यूनिसेल्युलर है, लेकिन दे आर नॉट प्रोकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। अब मैडम यूकैरियोटिक यानी कि जो डेवलप्ड कोशिका है, तो मैडम क्या डेवलप्ड कोशिका यूनिसेलुलर हो सकती है क्या, एकल कोशिकीय हो सकती है क्या, डेफिनेटली हो सकती है ना, समझ रहे हो तुम लोग, ये डेवलप्ड कोशिका का एग्जाम्पल है, और ये जो है वो एकल कोशिकीय हो सकती हैं। इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें, ये डेवलप्ड सेल के एग्जाम्पल है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगा, तो कई के अंदर, है ना, इनके अंदर राइबोसोम भी मिलेगा, तो इनमें कई में न्यूक्लियस भी डेवलप हो चुका है, इनके अंदर झिल्ली वाले ऑर्गन्स भी हैं, और ये जो है वो यूनिसेल्युलर भी है, रोग ये भी कर रही हैं। अब तुम कहोगे कि फिर मैडम क्या मोनेरा भी डिजीज कॉज कर रहा था क्या, तो बेटा हमारे पास गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे बैक्टीरिया हमें बीमार करेंगे, है ना, जरूरी नहीं माइकोप्लाज्मा आपको बीमार करे, जरूरी नहीं कि ब्लू ग्रीन एल्गी आपको बीमार करे, ठीक है, यहाँ पर कंपैरेटिवली चांसेस ज्यादा है, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑल टाइप ऑफ जो है वो आपको बीमार करेंगे। तो प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआज आए। अब डेवलपमेंट की तरफ दुनिया आगे बढ़ी, अब डेवलपमेंट की तरफ दुनिया जब मतलब ये लोग आगे बढ़े तो प्रोटिस्टा में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब हमने बोला कि लैक्टोबैसिलस इज अ गुड बैक्टीरिया, वेरी गुड नेहा। तो फिर हमने बोला कि अब हमारे पास में है फंजाई। अब फंजाई की कहानी बड़ी अजीब है। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा था कि विच टाइप बैक्टीरिया की टाइप, तो बैक्टीरिया जो है वो एक्चुअली में शेप के बिहाफ पे डिवाइड किए गए हैं। कुछ बैक्टीरिया राउंड शेप के होते हैं, उनको हम जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, वहां पर एक तो होता है राउंड शेप के, कुछ होते हैं जो सांप जैसी स्ट्रक्चर के होते हैं ना, तो कुछ तो कोकाए होते हैं जो कि राउंड शेप के होते हैं, कुछ इस तरह के जो है सांप जैसी संरचना के होते हैं जिन्हें स्पाइरल कहते हैं, कुछ जो है वो बेसिकली कोमा शेप के होते हैं जिनको हम लोग जो है वो विब्रियो के नाम से जानते हैं, ये डिजीज पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, है ना, और कुछ रॉड लाइक शेप के होते हैं जिन्हें बेसिलस कहते हैं, ठीक है ना। साउंड में दिक्कत आ रहा है क्या, ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो ये इनकी जब भी हम बात करते हैं, तो जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा विब्रियो कॉलेरी, याद है किसी को, विब्रियो कॉलेरी, कोलेरा कॉज करता है, हेजा कॉज करता है, तो वहां पे विब्रियो शब्द आ गया, तो आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि भाई ना विब्रियो आ गया, यानी कि मैडम कोमा शेप का जो है वो बेसिकली क्या है, हाँ ठीक है ठीक है, कोमा शेप का जो है वो बैक्टीरिया है। फिर आपके पास में आता है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, तो बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस आ गया, तो मैडम टीबी का टीबी का जो बैक्टीरिया है, आप समझ में आ गया कि भाई रॉड शेप है, यानी कि छड़ाकार होता है ना, तो वो अपन डिजीज पढ़ेंगे ना तब इसको क्लैरिफाइड करेंगे। तो अभी हमने देखा, अब हम तीसरे किंगडम की बात करते हैं, फंजाई, जिसमें कवक आता है। अब कवकों की कहानी में जितना हमसे पूछा जाए उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है। कवक में आप लोगों ने एक दो कवकें तो सुनी होगी, मशरूम सुनी है सब लोगों ने, अब मशरूम को देखा भी होगा तुम लोगों ने, कभी आपने नहीं भी देखा
कुछ ऐसी-सी दिखाई देती हैं। टॉम एंड जेरी वगैरह देखे हों, ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखे हों, है ना? तो उनके अंदर भी तुम्हें इस तरह के मशरूम के पेड़ जो हैं, वो कार्टून में भी दिखाई देखने को मिलते होंगे। या फिर बारिश के दिनों में अपने घरों की छतों पे रखे कबाड़ के अंदर भी जो है छोटी-छोटी बहुत सेक्सी सी, बहुत प्यारी सी जो है वो ऐसी मशरूम के, और इनके अंदर इतनी बारीक फाइन लाइनिंग्स होती है ना, बड़ी मज़ेदार होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना? अब तुम्हें लगेगा कि अच्छा मैडम वो खाई जा सकती है मतलब, तो उस कचरे में जो लगी हुई है वो खा ले? नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम, हाँ, सांप की मौसी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, है ना? चलो, मुझे पता था ये आ गया यहाँ पे। चलो, तो अभी हमने बोला कि भाई मैक्सिमम मशरूम्स जो होती हैं वो पॉइजनस इन नेचर होती हैं, विषाक्त होती हैं। क्या होती हैं? विषाक्त होती हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सब मैक्सिमम तो पॉइजनस होंगी, है ना? पॉइजन होगा उनके अंदर। ठीक है, कुछ मशरूम है जो खाई जा सकती है। मशरूम मतलब, मशरूम नाम आते ही फंजाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हर मशरूम खाई नहीं जा सकती, कुछ कैटेगरीज है जो खाई जा सकती हैं। दूसरी चीज की मशरूम अगर खाई जा, अब तुमने डाउट सेशन में भी फालतू बातें शुरू कर दी। डाउट सेशन की वैल्यू मत खराब करो यार, है ना? उधर उधर सेशन मैंने बंद इसीलिए किया है, अब तुम इधर भी शुरू हो जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? तो प्लीज, जो इम्पोर्टेंट डाउट हो सिर्फ वो मैसेज करो, इसीलिए मैंने चैट बंद किया ना बेटा। तो हमने कहा कि भाई मशरूम जो होती हैं वो बेसिकली क्या होगा, वो खाने वाली तो है ही। अच्छा, मशरूम की कहानी की अगर मैं बात करती हूँ कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, अब मशरूम में खाने की कहानी की बात करते हैं अगर, तो मशरूम के लिए ध्यान रखना फंजाई बेसिकली क्या होती है। पहली चीज तो फंजाई जो है वो भी बीमारियां कॉज करती हैं, वो भी आप लोगों की जो है वो डिजीज कॉज करती हैं। मैक्सिमम मशरूम से मतलब फंजाई से जो है वो स्किन डिजीज हो सकती है। आई डिजीज आप लोगों को जनरली देखने को मिलती है, स्किन डिजीज और आई डिजीज ज्यादा आपको फंजाई से देखने को मिलेंगी। अस्थमा आप लोगों ने सुना होगा, हालांकि डिजीज में पढ़ाऊंगी, पर फिर भी अस्थमा तुम लोगों ने सुना होगा। जो अस्थमा है वो भी बेसिकली आप लोगों के किसके कारण होता है, इस फंजाई के कारण ही होता है ना? गंजापन, ब्लैडनेस जो होता है वो भी आप लोगों का जो है वो बेसिकली यहाँ पर ही होता है। अब फंजाई की कहानी क्या है? फंजाई की सबसे बड़ी फेमस चीज जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि फंजाई जो होती हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, और ये प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनके पास में प्लास्टिड नहीं होते। प्लास्टिड का मतलब हो गया लवक, यानी कि वो सेल ऑर्गन जो कि क्या करते हैं, जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं, वो प्लास्टिड नहीं होते हैं। आपने क्लोरोप्लास्ट सुना ही होगा, है ना? तो इनके पास में क्या नहीं है? इनके पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये जो है वो बेसिकली क्या नहीं करते? फोटोसिंथेसिस नहीं करते। फंगस फंजाई सेम है ना? अब हमने बोला भाई यहाँ पर, तो फिर मैडम इन्हें खाने के लिए ये क्या करते हैं? तो खाने के लिए ये जो है हर किसी पे डिपेंडेंसी शो करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसके अंदर कोई और फाइन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो सकते हैं, है ना? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है। अब इसके अंदर आराम से बैक्टीरिया पल सकते हैं। इसके अंदर आराम से प्रोटोजोआ डेवलप कर सकते हैं। आपने देखा होगा मशरूम या तो गोबर पे मिलेगी, मशरूम या फिर तुम्हें जो है जंग लगी हुई मतलब पुरानी जो है वो उस पे मिलेंगी, लकड़ी वकड़ी पे मिलेंगी। मशरूम तुम्हें कचरे में मिलेंगी मैक्सिमम। तो मशरूम अलग अलग जगहों पर रहती हैं, जैसे कि मशरूम या तो आपको प्लांट्स के आसपास देखने को मिलेंगी। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट्स और फंजाई में डिफरेंस है बच्चे, है ना? ये ध्यान रखना। समझ रहे हो? तुम अगर ऐसा लग रहा है कि प्लांट, ये भी प्लांट का एक टाइप है, तो नहीं, ये प्लांट नहीं है। ये प्लांट नहीं है, इस चीज को समझना। ठीक है ना? तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है ना? व्हाइट कलर के भी होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं। और तुमने अपनी ब्रेड के ऊपर तो अलग अलग डिजाइन है बेटा। मशरूम है, पर मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। लेकिन इसके अलावा आपने तुम्हें ब्रेड के ऊपर जो फंगस देखी है वो भी बेसिकली फंजाई ही है। अचार के ऊपर जो, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, क्या आ गई, फंगस, फंगस को हिंदी में भी कुछ तो बोलते थे पहले, अभी याद नहीं आ रहा, पर तुम समझ गए हो। अचार के ऊपर जो तुम्हें दिखता है ना? वो भी बेसिकली तुम्हारा फंगस ही है। अब तुम कहोगे मैडम वो तो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि फंगस जो है वो फफूंद, हाँ एग्जैक्टली, फफूंद, फफूंद जिसे बोलते हैं, है ना? तो ये जितनी भी चीजें ये क्या कर रही हैं? अब देखो, इनको पता है इनके पास खाना तो है नहीं। समझ नहीं आ रहा क्यों गगन? समझ नहीं आ रहा भाई?
क्या कह रही हूँ मैं भाई यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चीज कह रही हूँ कि भाई फंगस जो होती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। फंगस जो है वही फंजाई है, मशरूम भी आपकी फंजाई ही है, मतलब कवक ही है। और जो फफूंद आती है वो भी आपकी कवक ही है। ये खाना बना नहीं सकती, ये खाना बना नहीं सकती, तो ये क्या करती हैं, ये और किसी पे डिपेंड होती हैं। ये गोबर से अपना जो है न्यूट्रिशन ले रही होती हैं, ये मरी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन ले रही होती हैं, ये सड़ी गली लकड़ी से अपना न्यूट्रिशन ले रही होती हैं, है ना। ये अपने खाने से अपना न्यूट्रिशन ले रही होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद में अब क्यों नहीं होता, कह तो रही हूँ कि ये खाना इसलिए नहीं बनाती क्योंकि इनके पास में लवक नहीं होता, इनके पास में जो सेल ऑर्गन है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है वो नहीं होता। भाई मैंने चैट ऑफ कर दिया, मैंने डाउट सेशन में अब तुम्हारी पंचायतियां हो गई, मत करो ना यार। नेहा बेटा डाउट सेशन है ना, ये अपन नई बात करेंगे ना इसमें। आकाश अभी नहीं मैसेज करना है ना, अपने ज्ञान की गंगा अपने पास में रखो। जिसको डाउट हो सिर्फ वही मैसेज करो। अब डाउट सेशन के लिए सीखने के लिए मेरे को एक और दिन लगना पड़ेगा। फिर क्या मतलब बेटा, तुम्हें जहां पे तुम्हें राइट से तुम वहां तो उसे यूज करो, है ना। अपनी ज्ञान की गंगा सब अपने पास में रखो, ठीक है। सुनील ऐसा है जैसे कि ये कोई क्वालिटी चेक वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। कुछ स्पीशीज हैं ऐसी मशरूम की, वही फंजाई में भी मशरूम की कुछ ऐसी स्पीशीज बस वही खाई जा सकती है। तो वो पहले ही चेकिंग हो चुकी है कि भैया तुम्हें कौन सा पेड़, तो जंगली पेड़ भी होता है, अब वहां पे क्वालिटी चेक थोड़ी ना हो रही है। पता है कि भैया ये मशरूम खाने वाली है, ये मशरूम नहीं खाने वाली है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, यीस्ट भी फंजाई है, उस पे भी आ रही हूँ, शांति रख लो थोड़ा सा। फिर उसके बाद में हमने ये वाली बात कर ली, तो मैं थोड़ा ज्यादा बताने लायक नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा बताओ, आगे बढ़ जाओ, शुरू हो जाते हो बस। और कैसे कमेंट ऑफ करते हैं भाई, बैठ के मैं यही काम करती रहूंगी अब, कि मैं चैट ऑफ बंद करती रहूँ, कमेंट ऑफ करती रहूँ, यही करती रहूँ बस। देखो, तो हमने ये वाली बात कर ली, अब मशरूम, अब बात करते हैं यीस्ट की, है ना। अब मैं बात करी यीस्ट, जिसे आप यीस्ट कह रहे हो, यीस्ट भी बेसिकली जो है वो एक प्रकार के फंजाई का ही एग्जाम्पल होती हैं। और ये यीस्ट जो होती है वो अलग अलग जगह पर काम आती हैं, कभी कभी एज अ हम इन्हें एंजाइम की तरह भी काम कर रहे होते हैं। अब मत लिखो भाई, मत करो कमेंट। हम बात करें यीस्ट की, तो यीस्ट के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसे कि हम लोगों ने एक वर्ड बोला जिसमें मैं बोलती हूँ कि फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की अगर मैं बात करती हूँ, जिसे मैं किण्वन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो किण्वन की प्रोसेस भी जो है वो बेसिकली आपकी यीस्ट ही संपन्न करवाती है। अब यीस्ट ही संपन्न करवाती है किण्वन की प्रक्रिया, वो कैसे करवाती है भाई? जैसे कि आप लोग बोलेंगे कि भाई अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट होगा, और उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और ये प्रोसेस करती हैं। तो इस तरह से ये जो है वो बेसिकली क्या करती हैं कि बिल्कुल ये जो है वो एंजाइम की तरह भी जो है वो जो है एंजाइम के साथ में हेल्प करके फॉर्मेशन किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करती हैं। फंजाई और एल्गी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो ये मैंने बोला कि फंजाई सिम्बायोसिस करते हैं, यानी कि सहजीवन करते हैं। यानी कि ये जो फंजाई होते हैं, ये तो रहने को जगह देते हैं, ये तो रहने को जगह देते हैं किसी भी चीज के साथ अगर सिम्बायोसिस कर रहे हैं तो। और जैसे कि इन्होंने एल्गी के साथ सिम्बायोसिस किया, तो एल्गी जो होती है वो बेसिकली प्लांट का टाइप है। तो एल्गी जो है वो इन्हें फूड प्रोवाइड करवाती हैं, और एल्गी को डेवलप होने के लिए ये जो है वो अपना जगह देते हैं। और ऐसा जब सिम्बायोसिस होता है ना, तो इस प्रकार के सहजीवन से जो है ये हमेशा जहां भी फंजाई और एल्गी जहां पे भी साथ में देखने को मिलेंगी, एल्गी का मतलब है शैवाल, तो शैवाल और कवक जब साथ में देखने को मिलती हैं तो ये बनाते हैं लाइकेन। और लाइकेन जो होते हैं वो बेसिकली बायोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं। तुमने कभी लाइकेन देखे तो नहीं होंगे। एक सेकंड रुकना।
ये देखो, यहाँ पर तुम्हें जो दिखाई दे रहा है, दे ऑल आर लाइकेन्स, है ना। ये सारे के सारे लाइकेन्स हैं, जहां पर भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब यही है वो सिम्बायोसिस जिसकी मैं बात कर रही थी। ये जितने भी आपके पास में लाइकेन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे लाइकेन जो हैं, ये सारे के सारे लाइकेन जो होते हैं, ये हैं लाइकेन। ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऐसे हैं क्योंकि ये उस जगह पर मिलेंगे, ये सिम्बायोसिस उस जगह पर होगा जहां पर पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। सही सहजीवन, सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन, यानी कि साथ साथ में जीवन को व्यतीत करना। एल्गी के पास रहने को जगह नहीं थी, तो एल्गी ने तो लाइकेन को कहा कि मुझे जगह दे, फंजाई को कहा कि मुझे जगह दे दे, और फंजाई ने जो है वो बेसिकली क्या किया, फंजाई ने जो है वो एल्गी से खाना ले लिया। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली यहाँ पर रहते हैं और इस तरह से ये लाइकेन का फॉर्मेशन करता है। लाइकेन को बायोलॉजिकल इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पर पॉल्यूशन होगा ना, वहां पर ये प्रेजेंट ही नहीं होते। जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता, ये वहां पर प्रेजेंट होता है और वहां पर अपने आप को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी तुमको ध्यान रखना है। तो लाइकेन्स आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर, ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है। अब आप लोगों ने कभी ना कभी तो लिटमस पेपर के बारे में सुना ही होगा, याद है किसी को लिटमस पेपर? तो ये जो आपके लाइकेन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके जो लाइकेन है, इन्हीं को ही आगे डेवलप करके जो है वो क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर का फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली किससे हुआ है, लिटमस पेपर का फॉर्मेशन लाइकेन से हुआ है। और लिटमस पेपर का जो एक्चुअल कलर आता है वो बैंगनी कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है ना। तो ये पर्पल कलर के हैं और यही आगे चलकर जो है वो बेसिकली, यही लिटमस पेपर का एक्चुअल कलर तो कैसा है, पर्पल है। रियल कलर तो जो है वो कैसा है, पर्पल है। और यही जो है वो आगे चलकर ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में बनाए जाते हैं। और ब्लू लिटमस जो होता है, अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो पता लगता है कि भाई क्या, कि ये जो है वो एसिड के लिए इंडिकेटर का काम कर रहा है। अगर कोई अम्ल है, सुनना मेरी बात, अगर कोई अम्ल है, तो अम्ल अगर है तो वो अगर नीला लिटमस अगर लाल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपका एसिड कहलाता है। और लाल लिटमस अगर नीले में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्षारक की तरह से डिफाइन करते हैं। तो लाइकेन जिससे बना, लाइकेन बना वो भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर था, बस वो प्रदूषण यानी पॉल्यूशन के लिए था। जहां पे प्रदूषण होगा वहां पे वो मिलेंगे ही नहीं, और जहां प्रदूषण नहीं होगा वहां लिटमस लाइकेन बहुत अच्छे से ग्रो करे हुए मिलेंगे, है ना। आप केरला साइड में जाओ, आपको बहुत लाइकेन मिलेंगे। गाँव गाँव में भी मिल जाती है ऐसी स्ट्रक्चर, तो है ना, क्योंकि गाँव में पॉल्यूशन नहीं है। लिटमस पेपर किससे मिलकर बना हुआ है, लिटमस पेपर जो है वो बेसिकली जो है लाइकेन से मिलकर बना, वो भी बायोलॉजी, वो भी इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है, सूचकांक जो बता रहा है कि क्या चीज है। वैसे लिटमस पेपर भी सूचकांक की तरह तो बिहेव कर रहा है कि भैया एसिड कौन है और बेस कौन है। तो बेसिकली इसका कोरिलेशन यहाँ से भी है। तो फंजाई का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिम्बायोसिस किसके साथ करता है। लाइकेन लाइकेन के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई भैया आपके फंजाई की। अब फंजाई के आगे चलते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका प्लांट, जो चौथा किंगडम है। और इसी प्लांटी के अंदर हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन की। तो प्लांट ऐसे ही प्लांट नहीं बन गए, जैसे मनुष्य ऐसे ही मनुष्य नहीं बन गया ना, वैसे ही प्लांट भी जो है वो ऐसे ही क्लासिफिकेशन नहीं कर लिया उन्होंने। प्लांट ने भी जो है वो अपनी फेजेस बनाई है लाइफ के अंदर काफी सारी, और उसके बाद में ही प्लांट जो है, आज जो तुम्हें प्लांट दिखाई दे रहा है वो आज डेवलप हो पाया है। एक्चुअली प्लांट के पास में, प्लांट की जो है वो क्या है, कि प्लांट के पास जड़ हो, तना हो, पत्ती हो। लेकिन जब प्लांट सबसे पहले एल्गी बना था, है ना, तो प्लांट की कैटेगरी जो है वो किस किस फेज में हुई थी, तो सबसे पहले वो थैलोफाइटा के अंदर कन्वर्ट हुआ। किसके अंदर, थैलोफाइटा के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब थैलो यानी थैलस जैसी संरचना बन गई, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थैलोफाइटा की, है ना। एक सेकेंड, जब हम थैलोफाइटा की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर समझना है कि थैलोफाइटा जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंदर ना रूट थी, ना स्टेम था, ना लीव्स थी, है ना। इसके पास जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं था। तो ऐसे कैरेक्टर को हम लोगों ने जो है वो किस नाम से जाना, ऐसे कैरेक्टर को हम लोगों ने थैलोफाइटा के नाम से जाना। ठीक है, ठीक है। तो थैलोफाइटा के अंदर ना जड़ थी, ना तना थी, ना पत्ती थी। इसका एग्जाम्पल आया आपके पास में एल्गी। एल्गी यानी कि शैवाल। तो शैवाल प्लांट का ही एक टाइप है। तो एक बात बताओ मुझे कि क्या शैवाल, ठीक है ना, क्या शैवाल जो है वो, ये मुझे बता दो कि क्या शैवाल फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ देखिए।
हे भगवान, तुम लोग कई बोल रहे हो कि मैडम नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, प्लांट है तो प्लांट तो है ही इसलिए ना कि वो क्या करना है, प्लांट है ही इसलिए कि भैया करेंगे। प्लांट तो करते ना भाई, जड़ तना पत्ती तो नहीं है। समझो, अब कई लोग बोल रहे थे कि भैया प्लास्टिड क्या होता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस इसलिए करते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि प्लांट की जो सेल होती है ना, इस प्लांट की सेल के अंदर एक सेल ऑर्गन पाया जाता है। प्लांट की सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन पाया जाता है, उस ऑर्गन का नाम है प्लास्टिड, यानी कि लवक। ये जो लवक होता है ना, ये लवक 3 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर से एक होता है जिसे हम जो है वो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है, जो कि एक प्रकार का पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो कि एक प्रकार का क्या है, पिगमेंट यानी कि रंजक। आपका प्लांट जितना भी ग्रीन कलर का होता है ना, वो इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। वो इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। समझ रहे हो तुम लोग? तो इसी क्लोरोफिल के कारण होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। आसमान से CO2, वातावरण से CO2 लेते हैं, पानी इन्हें मिल ही जाता है प्लांट को, और पानी सूर्य की रोशनी इनको मिल जाती है। मैं सूर्य की रोशनी को यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या कह रही हूँ, क्लोरो है वो, क्रोमो नहीं है मिट्टी, है ना। तो ये सूर्य की रोशनी मिल गई इनको, और साथ में इनको मिल गया क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो कि प्लांट में है, जो कि एक प्रकार का रंजक है, और ये क्या करता है, इसके पास मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीशियम आयन। और इसके पास मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण क्या करते हैं, जैसे ही सनलाइट आती है ना, उसको वो पकड़ लेते हैं। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए लाइट की तो जरूरत होगी ना, तो उसको पकड़ लेते हैं। वो पकड़ लेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट जैसे ही प्रोड्यूस होगी, वैसे ही CO2 और H2O तो बन जाता है C6H12O6, और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन तो वायुमंडल को वापस दे दी जाती है, और ये है इनका फूड। अब ये फूड जो है वो किसके माध्यम से, आपके एक टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, और ये पढ़ाया हुआ है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू, फ्लोएम। क्या कहते हैं? फ्लोएम, जो कि फूड का फॉर्मेशन करता है। तो फ्लोएम के माध्यम से जो है वो रूट्स में और बाकी जगह पर चला जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अरे बाप रे बाप, इसको क्या रिपीट करूं मैं। हर प्लांट की सेल के अंदर प्लास्टिड नाम का सेल ऑर्गन होता है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन रंग का क्लोरंजक यानी पिगमेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल जो होता है वो बेसिकली सनलाइट को पकड़ के रखने का काम करता है, और पकड़ के रखने का काम करेगा तो वैसे ही CO2 और H2O की रिएक्शन स्टार्ट होगी, और फूड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम में पढ़ा चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं करवाऊंगी, ये क्लास में पहले भी ले चुकी हूँ, है ना। फ्लोएम फूड को भेजता है बॉडी प्लांट के हर पार्ट में, और जाइलम जो होता है वो वाटर, ज से जाइलम, ज से जल, वाटर का ट्रांसफर करता है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि भैया कि प्लांट के ही टाइप की बात कर रही हूँ, तो रूट, स्टेम और लीव भी तो नहीं है, ये तो ऑर्गन हो गए ना, सेल तो है ही ना, सेल तो है ही ना बच्चे। और अगर सेल है तो ये क्या करेंगी भाई, कोशिका अगर है तो कोशिका जो है वो क्या करेंगी, कोशिका तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, सबको पता है कि कोशिका के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस तो करेगी ही। और तुम जो नो बोल रहे हो एल्गी को, जब मैं यहाँ पर पढ़ा रही थी तब मैं यही तो बोल रही थी बेटा, कि एल्गी जो है वो बेसिकली क्या करती हैं, एल्गी के पास फूड है, इसीलिए तो फंजाई उसके पास आ रही हैं, और फिर इन्होंने सहजीवन किया था, और फिर इन्होंने आगे चलकर इस तरह से जो है वो आगे लिटमस का, लाइकेन का फॉर्मेशन किया था। अब थैलोफाइटा के अंदर तो एल्गी आते हैं, तो इतना दिमाग लगा लो कि एल्गी जो होता है ना, कल से पढ़ा दूंगी ब्लैक बोर्ड पे। एल्गी जो होता है वो बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, एल्गी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, क्योंकि मैडम इसके पास हाथ हो, पैर हो, कुछ हो चाहे नहीं हो, भाई हाथ पैर ही तो नहीं है, खाना तो खाएगा, पचाएगा तो सही, सांस तो लेगा। समझ रहे हो? तो वो जो मेन बेसिक चीज है वो तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। अब जैसे जैसे ये प्लांट बड़े हुए,
कुछ वक्त बाद में है ना म्यूटेशन तो इनमें भी आएगा, इवैल्यूएशन तो इनमें भी आएगा। और ब्रायोफाइटा जो होते हैं इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। ऐसे ये प्लांट जो थे एल्गी वाले, इन्हें तो वाटर की नीड है, ये तो पानी के आसपास ही मिलेंगे तुमको, है ना। लेकिन ये ब्रायोफाइटा वाले ऐसे प्लांट है कि ये वाटर में भी रह सकते हैं, तो ये सरफेस पे भी रह सकते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि मैडम इनके पास हल्की हल्की रूट डेवलप, हल्की हल्की थोड़ी बहुत, हल्का हल्का स्टेम बनने लगा था और हल्की हल्की लीव्स बनने लगी थी, है ना। थोड़ी थोड़ी बनने लगी थी, पूरी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी बनने जो है वो यहाँ पर लगी थी। 1 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ ना। ये देखो, दिख रहा है तुमको। अब इसके अंदर तुम आराम से देख पा रहे हो कि हाँ कुछ तो रूट रूट जैसा है, कुछ कुछ तो स्टेम स्टेम जैसा है ना। और कुछ कुछ तो जो है वो बेसिकली किसके जैसा है, कुछ कुछ तो आपके, एक सेकेंड, है ना। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है आपके किसकी, दिख रहा है तुमको अब, है ना। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे पास किसकी आ रही है, ये तुम्हारे ब्रायोफाइट्स की आ रही है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर तुम्हें ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। मोसेस लिखो, मोसेस एग्जाम्पल जो है वो आपके ब्रायोफाइट्स का होता है। किसका, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोसेस। तो मोसेस जो है वो आपके ब्रायोफाइट्स के ही एग्जाम्पल जो है वो होते हैं। ठीक है, लीवर वर्ड्स जो हो रहे हैं दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको लिख लो। लीवर वर्ड्स जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं भाई, लीवर वर्ड भी आपके ब्रायोफाइटा के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लिखो फटाफट से। लीवर वर्ड्स भी जो है, अब तुम्हें लीवर वर्ड्स की भी स्ट्रक्चर दिख रही, वो दिख रही होंगी एग्जाम्पल। ठीक है ना, ये इसलिए मैं इसमें पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आसान होगा तुम्हें दिखाना और तुम्हें लिखवाना। ठीक है, मोसेस भी इसी के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा हॉर्न वर्ड्स जो होते हैं वो भी इसी के ही एग्जाम्पल हैं। लीवर वर्ड के अंदर भी देखो आपको मार्केशिया एग्जाम्पल दिख रहा होगा। हिंदी में भी सेम ही होते हैं बेटा, हिंदी में भी लीवर वर्ड्स ही लिखते हैं। कैसे नहीं दिख रहा भाई, कैसे नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं दिख रहा। तुमको पूछ ले कि भाई मार्केशिया किसका एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केशिया जो है आपके लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, रिक्शिया हो गया, है ना, पैलिया हो गया। ठीक है, फ्यूनेरिया हो गया, स्फेग्नम हो गया, स्फेग्नम मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल हुए, ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा दिल और दिमाग अच्छे से छप गया, दिख गया तुम्हें ब्रायोफाइटा अच्छे से। हम्म, चलो जी चलो। ऐसे ही टेरिडोफाइट्स पढ़ाएंगे, ये इसलिए अभी थोड़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े एग्जाम्पल्स दिखाने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा आसान रहेगा तुम्हें, है ना। हाँ पूछो पूछो, जिनके क्वेश्चन है वो पूछो। फैंटास्टिक क्लास, बहुत बहुत बढ़िया। भाई क्यों नहीं दिख रहा बेटा किसी को, ऐसा कैसे हो सकता है। स्टेम नहीं होता, तना नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये तो है ही ना। खुशबू, दूसरी क्लास का ठीक है ऐसा लग रहा है मैम, कस्टमर केयर में बैठे हैं। मीनू कह रही है मुझे समझ नहीं आया। मीनू क्या समझ नहीं आया बेटा, अब आपसे पूछ लिया इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इनके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, अनबिलीवेबल क्लास, अरे बाप रे, अब छोड़ दो ठीक है। स्टेम मतलब कह रही हूँ ना, ना तो पूरी तरह से तना अच्छे से डेवलप हुआ, ना पूरी तरह से पत्तियां अच्छे से डेवलप हुई, ना पूरी तरह से रूट अच्छे से डेवलप हुई, पर थोड़ा 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 आइडिया लग गया कि अच्छा ऐसे ऐसे ये तना दिख रहा है, ऐसे ऐसे पत्ती दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये जड़ दिख रहा है। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत बढ़िया, चैट ऑफ कर दीजिए बस, अब मैं जा रही हूँ, है ना। चलो, अब मुझे भी नहीं पता भाई सांप की छतरी क्यों कहते हैं, कोई लॉजिक हुआ क्वेश्चन का। चलो, बाय 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 बाय, अब जा रही हूँ, बाय। नवीन यही तो कह रही हूँ ना, बोल तो दिया, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे तो दिया। प्लीज दिख रहा है बस, इनके क्वेश्चंस देने हैं ऐसा। हाँ ठीक है।
चलो ठीक है खुशी, कल से बोर्ड पे पढ़ा देंगे बस। चलो बाय बाय बाय।